बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हमने सजदों में भी दुआ मांगी, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़कर देखी, लेकिन हमारी दिली हाजत पूरी नहीं हुई। तो सुनो, अगर तुम्हें कोई पसंदीदा चीज़ लाखों तकदीरों के बाद भी हासिल नहीं हो रही और तुम चाहते हो कि मनपसंद अताओं का ज़हूर दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुँचे, तो तुम आज इन 4 चीज़ों को समझ लो, जिसकी वजाहत तो अल्लाह ताला खुद कुरान में करता है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, और अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चाँद को सरापा नूर और उसके सफ़र के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बग़ैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वो ये निशानियाँ लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं और जानते हो कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पसंदीदा चीज़ को पाने के लिए दुआ और तहज्जुद से भी ज़्यादा दुगनी रफ्तार से मिलती है। जिसमें पहली और ख़ास चीज़ तो ये है कि जिस दिल को ये खौफ लाहक हो जाता है ना कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो उसकी नेमत उससे कभी नहीं छिनती बल्कि उसे वापस कर दी जाती है। याद रखना, जिस इंसान ने अल्लाह नाराज़ हो जाता है ना उससे खैर की तौफीक छीन लेता है, उसका दिल जुल्मतों में डूब जाता है, वो लोगों के लिए दिल में बुराई रखने लगता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिगड़े काम संवर जाएं, तो तुम अल्लाह को कभी नाराज़ न करना। एक हदीस से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का खुदा के नज़दीक एक ऐसा दर्जा है जिसे वो सिर्फ़ एक अमल के ज़रिए ही हासिल कर सकता है, और वो है उसकी आजमाइश। और जो इंसान अपनी आजमाइश में सिकवे शिकायत नहीं करता और उसे सब्र से गुजारता है, तो वो इस आजमाइश के ज़रिए बड़ी दुगनी रफ्तार से अजर पा लेता है। जानते हो, पसंदीदा अताए हासिल करने का दूसरा अमल इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार अल्लाह का वो महबूब तरीन कलमा है जो रहमत की पुरजोश अताओं को बड़ी तेज़ रफ्तार से तुम तक पहुँचाता है। बेशक मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला है और मेहरबान है। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों से पूछा कि तुम इंसान को किस तरह गुमराह करते हो, तो शैतान बोले कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को गुमराह करते हैं। इब्लीस ने अपने चेलों से पूछा कि क्या इंसानों को तुमने इस्तग़फ़ार के बारे में गुमराह किया है? तो शैतानों ने जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार तो अल्लाह का वो ताकतवर अमल है जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा कोई ज़ोर या कोई ताकत काम नहीं आ सकती। तो इब्लीस ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं लोगों में ऐसी चीज़ फैला दूँगा जिस पर इंसान को इस्तग़फ़ार करने की नौबत तक नहीं आएगी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उस शैतान ने लोगों के दरमियान तमन्नाओं और ख्वाहिश को पूरी तरह फैला दिया, जिसमें मुब्तला होकर इंसान एक दलदल में डूब जाता है और जो ख्वाहिश की लत में अपने गुनाहों से तौबा तक नहीं कर पाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान ने अल्लाह से कहा है कि ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तो क़यामत तक तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे जलाल की कसम, मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूँगा। एक और जगह हदीस में आता है कि जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ा तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और हर तंगी से निकालने का रास्ता पैदा फरमा देगा। जान रखो, इस्तग़फ़ार वह ताकतवर चीज़ है जो अल्लाह की रहमत की पुरजोश अताओं को बड़ी तेज़ रफ्तारी से तुम तक पहुँचाता है। जानते हो, मनपसंद चीज़ पाने की तीसरी अलामत ये भी है कि जिस दिल में नरमी खल के खुदा के लिए पैदा हो जाए और उसकी ज़ुबान में नरमी आना शुरू हो जाए, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में
उसकी मोहब्बत डालना शुरू कर देता है। याद रखो, शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। तुम अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। तुम्हारा किरदार जितना बुलंद होगा, अल्लाह तुम्हारा मयार भी उतना बुलंद करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 काम अल्लाह को बेइंतहा पसंद है, टूटे हुए दिल को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ कर देना, और किसी के गुनाह पर पर्दा पोशी करना। ये वो आला सिफ़ात है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने इक़्तिदार आला से तुम्हारी पसंदीदा चीज़ दुगनी रफ्तारी से तुम तक पहुँचाता है। जानते हो, पसंदीदा अताएँ किन लोगों का मुक़द्दर बनती हैं कि जब तुम अपनी ज़िंदगी में आए किसी तकलीफ़ और दुख पर उसके इब्तिदाई मरहले पर सब्र कर लेते हो, और उस तकलीफ़ पर शिकवे के बजाय तुम उस वक्त भी चेहरे पर मुस्कान रखते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो। जान लो कि अल्लाह के हैरत अंगेज़ मौजज़ात भी तुम्हारा मुंतज़र होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में खुद इसका इशारा दे रहा है, और आप ऐसे साबरीन को खुशखबरी सुना दीजिए कि जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह की मिल्क हैं और हम सब उसी के पास जाने वाले हैं। इन लोगों पर ख़ास रहमत भी उनकी परवरदिगार की तरफ से होगी, और यही वो लोग हैं जिनकी रसाई होगी, और यही वो 4 चीज़ें हैं जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को बहुत जल्द तुम्हारे नसीब में लिखवा देती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी निगाह रखता है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं, मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुज़र फरमा। ये लोग सब्र करने वाले रास्तबाज हैं। मुतमईन रहना, अनकरीब अल्लाह की रहमत की परजोश अताए दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुँचने वाली हैं, जो तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों के फूलों से भर देंगी। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। मेरी प्यारे दोस्तों, मुतमईन रहिए और सब्र रखिए, इंतज़ार करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पर तवक्कुल रखिए, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सब्र के साथ चलते रहिए और जो कुछ भी हो रहा है उस पर सब्र करिए। इंशाअल्लाह आपका ये वक्त भी गुज़र जाएगा और अच्छे दिन, खुशियों से भरे दिन आपके जीवन में आ जाएंगे। तो अल्लाह पर यकीन रख के, अल्लाह पर तवक्कुल करके, अल्लाह पर भरोसा रख के दुआएं करते रहिए, नमाज़ पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह आप सब की दुआ ज़रूर कबूल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस लेके। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, दुआ करते रहिए, सब्र करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।